ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर का समाधि अवस्था का वर्णन किया हुआ है बलराम मंदिर में। नरेंद्रनाथ का संगीत सुनते हुए समाधि में चले गए। जब समाधि से उत्थान हुआ तब अपनी इष्ट देवी जगन माता के साथ बात कर रहे हैं। तो पहले बताया, इसका चर्चा हम कर चुके हैं। এখন আর কারোকে ভালো লাগছে না। I do not like the company of anyone at this stage। उस समय में भक्त केवल भगवान के साथ निवृत्त में रहने चाहते हैं, तीसरा कुछ नहीं। ये हमें याद रखना चाहिए। ये ऐसी एक अवस्था होता है जब हम भगवान की लेकर ही भरपूर हो जाते हैं। वर्तमान में हमें किसी न किसी को संग चाहिए, लेकिन आखिर में जब भगवान को मिल जाते हैं तब और किसी को पसंद नहीं होता है। ठाकुर इंगित कर रहे हैं, आपने अवस्था का खुलासा उन्मोचन करते हुए, रिवीलिंग हिज ओन रियलाइजेशन बिफोर द इंटीमेट डिवोटीज। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, माँ गान केन शुनबो, ओते तो मन खानिकटा बाइरे एसे जाए। ये जो अवस्था उनको हुआ है वो संगीत सुनते हुए हुआ है। अब इस अवस्था के बाद और संगीत का क्या सार्थकता है, ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है। हम लोग जब संगीत चर्चा करते हैं कभी कभी हम भूल जाते हैं that music is not an end in itself. Music is a means to take us to the divine. संगीत भगवान के पास पहुंचाने का एक सेतु मात्र है, संयोग है। उस अवस्था प्राप्त होने से ठाकुर जी से कहते हैं, अगर संगीत को पकड़ के रहें तो मन का कुछ अंश भगवान का छोड़ के आना पड़ेगा। जब भगवान ही मिल गया तब संगीत का और कोई प्रयोजन नहीं रहा। संगीत में तो एक भजनानंद होता है और भजनानंद से अनुसरण करते हुए हम ब्रह्मानंद की ओर चले जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्मानंद में पहुंच गया तब भजनानंद और ज़रूरत नहीं है। एक संगीत में जैसे रविंद्रनाथ कहते हैं कि भगवान हमारे संगीत के पार में विराजमान है, दंडायमान है। दाঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি পায়ে চরণ আমি পাই না তোমাरे। प्राथमिक अवस्था में हमारे जो प्रियतम भगवान है वो हमारे संगीत के उस पार विराजमान है। और जो सुर है, ट्यून है, इसमें दो अर्थ है। सुर चरण तक पहुंच जाते हैं। चरण मतलब संगीत का लिपि, पंक्ति, लाइन्स। सुर तो संगीत का लिपि अनुसार ही गाया जाता है। और चरण का दूसरा अर्थ है फीट, पाद पद्म। तो हमारे सुर के माध्यम से हम आपको पाद पद्म तक पहुंच जाते हैं, छू पाते हैं। लेकिन मैं आपको छू नहीं पाते हैं, सुर पहुंच जा रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, खुद पहुंचना चाहता हूँ। तो आक्षेप कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो
তোমার সাথে সুরের খেলা দূরের খেলা যে বেদনাতে बांशी बजाए সকল বেলায় যে। तो पहले इसको बताया जो मैं आपको पास पहुंचने चाहते हैं और परिवेश भी अनुकूल है। बाताश बहे मोरी मोरी आर बेंधे देखो ना थोड़ी ऐशो ऐशो पार हुए मोर हृदय मझारी। तो बीच में एक व्यवधान है, सुर का एक व्यवधान है, संगीत का व्यवधान है। अभी जो परिवेश अनुकूल है, बाताश जो पवन है वो बह रही है, हमारे मन को आकुल कर दे रहे हैं और आप तुरंत आप हमारे हृदय मंदिर में आकर प्रवेश करें ताकि मैं आपको साथ सानिध्य में रह सकते हैं। अभी तक संभव नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जबकि संगीत के माध्यम से हम आपको छू पा रहे हैं। फिर आगे बताया तुम्हारे साथ जो सुर का जो खेल है ये दूर का खेल है, इनडायरेक्ट अप्रोच, नॉट डायरेक्ट। इसके लिए हमारे मन वेदनाकुल है, दुखी है और इससे दुखी का बंसी ध्वनि सब हमको सुनाई पड़ रहा है। आई एम वेरी मच एग्रीव्ड एंड आई एम प्लेइंग द फ्लूट of that grievous tune that I am still away from you. अब ये प्रार्थना कर रहे हैं कबे निये आमार बाँशी बाजाबे गो अपनी आशी आनंदमय नीरव रातेरो निबिड़ो आधारे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब आप आके मेरा जो बंसी है, मेरा जो शरीर मन का यंत्र है, अभी खुद इसमें तुम सुर का झंकार उठाओगे। क्या सुंदर भाषा है रविंद्रनाथ की। तो कब आप ही उठाएंगे और वो कब होगा? ये आनंदपूर्ण एक मुहूर्त होगा। नीरव रातेर निबिड़ आधारे, आन दूसरा कोई नहीं रहेगा। वो घना अंधकार में सिर्फ आप रहेंगे और मैं रहूँगा। निबिड़ आधार मतलब वो घना अंधकार में सिर्फ आप ही चमकेंगे। पहले गाना में गाया था निबिड़ आधारे मातो चमके उर पुराशी। आपका रूप का चमक है निबिड़ आधार में, और कोई प्रकाश नहीं है, और कोई रोशनी नहीं है। आप ही एकमात्र रोशनी है हमारे जीवन में। हमारे जीवन का घना अंधकार में आप ही एकमात्र रोशनी है जिससे हम आलोकित हो जाएंगे। आपका संगीत में हमारा जीवन झंकार से पूर्ण हो जाएगा। उस समय अब दूसरा कोई संगीत का ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए ठाकुर कहते हैं प्रीवियसली संगीत वॉज ए मीन्स टू रीच टू द डिवाइन। Now Sangeet will become an obstacle as a distraction. ये ठाकुर का भावना है, कितना उच्च भावना है। और इसके बाद बताया जब स्वाभाविक भूमि पे आए तब बोला जो उनका तो ब्रह्म ज्ञान का अवस्था बता दिया कि पहले जो प्राणी हत्या प्राणी हिंसा देख के उनको कष्ट होता था, अभी अवस्था नहीं है। क्योंकि देखते हैं शरीर एक आवरण मात्र है, शरीर के भीतर जो आत्मा है वो चिर विराजमान है। इसका चर्चा हम किए थे भगवद गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए द्वितीय अध्याय का 18 एवं 19 अंतवंती में देहा इत्यादि। अभी ये सुनकर वहाँ पर भवनाथ बैठे हैं, वो जो प्रश्न कर रहे हैं अत्यंत तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्यवहारिक प्रश्न है। ये प्राणी हिंसा के बारे में हमें बहुत अच्छा तरह से समझना चाहिए। इसका गलत अर्थ भी प्रचार किया जाता है
जो जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में वो हिंसा करने से, प्राणी हिंसा करने से कोई हर्जा नहीं, सब तो आत्मा है। भवनाथ ये प्रश्न कर रहे हैं। तब जीव हिंसा अच्छा करना चलेगा? हम किसी को मार सकते हैं? आप जो बोल रहे हैं तो तब जीव हिंसा कर सकते हैं, किसी को हम मार सकते हैं, उसमें तो हानि नहीं होगा। ठाकुर कहते हैं हाँ इस अवस्था भी होता है, लेकिन सबका ये अवस्था नहीं होता है। ये ब्रह्मज्ञान का अवस्था है। ठाकुर का पहले भी ये अवस्था नहीं था, वो पर यहाँ पर ही कहा प्रथम पहले हमको बहुत कष्ट होता था, हम आज तज्जुब बन जाते थे, आश्चर्य हो जाते थे कैसे ये इनकी हत्या किया जाता है, कष्ट होता था। लेकिन अभी नहीं होता, क्योंकि अभी ठाकुर का ब्रह्मज्ञान का अवस्था है। अगर जब ये ब्रह्मज्ञान का अवस्था होगा तभी आप किसी को हत्या कर सकते हो, तब उसमें कोई फर्क नहीं होगा, उसके पहले नहीं। यहाँ पर मास्टर महाशय एक फुट नोट दिया है, पादटी का एस्टरिस्क लगा के भगवद गीता के एक श्लोक उद्धृत किया है 220। लेकिन अनुवादकगण इसको डिलीट कर दिया, हटा दिया। अत्यंत महत्वपूर्ण ये उद्धृति है। मास्टर महाशय ठाकुर का ये बात व्याख्यान करने के लिए शास्त्र का उद्धृति दिया है। न जायत, वेरी फेमस श्लोक ऑफ द भगवद गीता 220। न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भुविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो आत्मा का जो परिचय है यहाँ पर बता रहे हैं, ये इसका कभी जन्म नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी इसका न जन्म होता है न कोई मरण होता है। नायं भूत्वा भुविता वा न भूयः, अर्थात जन्म किसको कहलाता है? जो पहले नहीं था अभी उसको उत्पत्ति हुआ है, ये जन्म है। तो जब एक इंसान का जन्म होता है तब हम देखते हैं तो पहले नहीं था, अभी आके उपस्थित हुआ है। लेकिन असलियत में बात ही है, ये पहले दूसरा कोई अवस्था में था, इसको जन्मांतर हो रहा है। ये वेदांत का भाषा है। ये अचानक कहाँ से उत्पत्ति नहीं हुआ। जन्म उसी को कहलाता है जो पहले नहीं था। इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट बिफोर, and you have just received this existence। ये जन्म है, ये तो आत्मा का नहीं है। और मृत्यु किसको कहलाता है? जो अभी है बाद में नहीं रहेगा। तो आत्मा का तो इसी नहीं है, ये बराबर रहने वाला है। अजो नित्य शाश्वत पुराना, ये अज है मतलब जन्म रहित। तो न जायते म्रियते वा कदाचित, जैसे बताया, कभी इसको जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु भी नहीं हुआ। नायं भूत्वा भुविता वा न भूयः, पहले इसको थे नहीं ऐसी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेगा ऐसी नहीं है। तो अतएव क्या है? अजह, जन्म रहित, नित्य, इटर्नल, बराबर रहने वाला है। शाश्वतः, कभी ये बदलने वाला नहीं है। पुराना, परिवर्तनशील नहीं है, विनाशशील नहीं है। न हन्यते, हन्न माने शरीरे, इस शरीर का अगर निधन हो जाए, लेकिन शरीर के भीतर जो रहने वाले शरीरी, इसका निधन नहीं होगा। ये जन्मांतर का बात है। जब हमारे मृत्यु हो जाता है, जो सचराचर जिसको मृत्यु कहलाता है, डेथ, उसमें क्या होता है? हमारे जो ये शरीर है षड विकार युक्त, ये जो जड़ शरीर जड़ है, इसी नाट, इसका 6 विकार है। ये जन्म, ये
जायते, अस्ति रहते, उसके बाद वर्धते, इसको वृद्धि होता है। देन विपरिणामते, इसका परिवर्तन होता है। अपक्षीयते, इसको धीरे धीरे इट डिकेज, इसका अपक्षय होता है। क्षीयते एवं नश्यते, नाश हो जाता है। षड विकार हुआ, जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम एवं अपक्षयमान एवं तथा मृत्यु। जड़ का हुआ है, लेकिन जड़ के भीतर जो रहने वाला चेतन है, जो हमारा आत्मा है, वो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे जो जब मृत्यु होता है तब हमारे ये जो बाहर का शरीर है, एक्सटर्नल कवरिंग, उससे क्या होता है, जो भीतर में रहने वाले जो आत्मा है वो, और भी शरीर है दो, एक सूक्ष्म शरीर हमारा मन और एक कारण शरीर हमारे संस्कार। जब मृत्यु होता है तब आत्मा वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में सवार होके एक स्थूल शरीर छोड़ के चले जाते हैं, फिर आगे जाके दूसरा स्थूल शरीर को पैदा कर लेता है, उसमें प्रवेश करते हैं। उसका फिर वो 6 विकार होगा, वो जन्म आएगा, मृत्यु होगा, उसका परिणाम होगा, उसका अपक्षीय होगा, डीके होगा एंड डेथ होगा। ऐसी चक्रावर्तन चलते हैं। लेकिन आत्मा तो विनाश नहीं हुआ ना, किसी उसको कोई न हन्नति हन्न माने शरीर है, मतलब शरीर का नाश होने से भी उसका नाश नहीं हो रहा है। जब जिसका ये बोध जागृत है तो ना किसी को मार सकते हैं, ना उसके द्वारा किसी को मृत्यु हो सकता है, यही बोध होता है। लेकिन ये जो चिंतन, ये जो अनुभूति सबके लिए नहीं होगा। जो ब्रह्मज्ञानी है उसके लिए ये प्रयोज्य है। जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, ये ब्रह्मज्ञान का अवस्था सबको अपना नहीं लेना चाहिए बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द स्पिरिचुअल विजडम। ये ठाकुर का विचार है। इस प्रसंग को और भी रोचक रूप से ठाकुर बढ़ा रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।